द लॉर्ड। तो आइए एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के अंदर से अध्ययन करेंगे। आज जो हमारा वचन अध्ययन करने का जो विषय है वह है झूठे शिक्षक। तो परमेश्वर के वचन के अंदर जब हम अध्ययन करते हैं तो बाइबल हमें इस प्रकार बताती है कि बाइबल के अंदर बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। और बाइबल हमें इस प्रकार भी बताती है कि बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, दूसरा क्रंथिक 11 अध्याय 13 और 14 पद के अंदर लिखा हुआ है झूठे प्रेरित। तो उसके बाद हम जब बुक ऑफ द रेवलेशन पढ़ते हैं वहां पर भी हमें झूठे प्रेरितों और झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में अक्सर मिलता है। तो बाइबल कहती है कि बाइबल के अंदर दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा भी कार्य करता है। तो बाइबल इस प्रकार भी कहती है दूसरा सुसमाचार भी बाइबल के अंदर है। तो इसी मुताबिक जब ये सब एक दूसरे हैं तो इसी मुताबिक दूसरे शिक्षक भी बाइबल के अंदर है, जिसे हम कहते हैं झूठे उपदेशक, झूठे शिक्षक, फॉल्स टीचर। तो आज हम फॉल्स टीचर के विषय में सीखेंगे। तो फॉल्स टीचर क्यों परमेश्वर के वचन के अंदर रखे गए हैं, या झूठे नबी या झूठे प्रेरित क्यों रखे गए हैं, ये बात सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हम दूसरा थिस्सलुनीके को पढ़ते हैं, उसका 2 अध्याय 9 से लेकर 11 पद तक पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह अपने हृदय को प्रभु के दास पौलुस के द्वारा व्यक्त करते हैं। वहां पर पौलुस कहता है कि जो लोग सत्य से प्रीति नहीं करते वे सब लोग भटक जाए। बहुत बार अक्सर हमारे मन के अंदर यह सवाल आता है कि प्रभु ऐसा क्यों होने देता है, प्रभु क्यों चिन्ह चमत्कार होने देता है, प्रभु इन्हें हटा क्यों नहीं देता, इनकी सेवा को रोक क्यों नहीं देता, क्यों इन्हें बढ़ने देता है। सबसे नंबर 1 आज मैं आपको बताना चाहता हूं उदाहरण है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं चाहते हैं जो सत्य से प्रीति नहीं करते, अर्थात जिन्हें प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं है, अर्थात जिन्हें स्वर्ग नहीं चाहिए, अर्थात जिन्हें उद्धार नहीं चाहिए, जिन्हें इस संसार और संसार की वस्तुएं चाहिए, ये सारे लोग जो है नाश के लिए हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने सेवक के दिनों में जंगली जो बीज है वह भी अच्छी जो खेती है उसके साथ बढ़ेगा, और अंत के दिन जब कटनी होगी ये दोनों एक ही साथ काटे जाएंगे। तो इस प्रकार बाइबल के अंदर लिखा गया। तो टोटल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने ही यह सब होने दिया है ताकि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे क्रूस उठाकर चलने वाले व्यक्ति ही, यीशु मसीह के अनुसरण करने वाले व्यक्ति ही प्रभु के राज्य में प्रवेश करें। लोग भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसी मुताबिक जब हम दूसरा पत्रस पढ़ते हैं वहां पर लिखा, और जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। झूठे उपदेशक। तो आज हम झूठे उपदेशकों के विषय में बड़े गहराई से अध्ययन करेंगे। तो शैतान के ये खड़े किए गए सेवक जो हैं, इन सब का कार्य एक ही है, लोगों को भरमाना, चिन्ह चमत्कारों के माध्यम से भरमाना, झूठे नबियों की भविष्यवाणी के माध्यम से भरमाना, और झूठे नबियों और झूठे उपदेशकों के माध्यम से भरमाना। बहुत बार हम झूठे नबियों से तो तर्क हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम झूठे उपदेशकों के चुंगल में फंस जाते हैं। आज उन्हीं झूठे उपदेशकों के किस प्रकार वे कार्य करते हैं कुछ चिन्ह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो ये 2 प्रकार के जो डायग्राम आप देख रहे हैं, एक जो है भेड़िए की खाल के अंदर है, यह है क्लेवरनेस टीचर, चतुर शिक्षक उपदेशक। इसका काम क्या है, लोगों को बाहरी रूप से दिखाने के लिए बहुत नम्र है, बहुत अच्छा है, प्रेम भी करता है, हर बात में आपके साथ प्यार से बोलता है, आप किसके साथ समय व्यतीत करेंगे बड़ा अच्छा प्यार से व्यतीत करेंगे, लेकिन इनके अंदर असली फल नहीं है। थोड़ी छोटी बातों पे बुरा मान जाते हैं, हमारी बात नहीं सुनी, हमारी मानी नहीं, मुझे इसने ऐसा क्यों बोल दिया, इसने मेरे खिलाफ क्यों बोल दिया। और सबसे बड़ी इनकी खासियत है दूसरों को अंडर एस्टिमेट करना और अपने समय को सबसे श्रेष्ठ दिखाना, कि जिस प्रकार इनसे उत्तम कोई ज्ञानवान नहीं है, इनसे उत्तम कोई नहीं है, इनसे ज्यादा अच्छा सिखाने वाला कोई नहीं है। ये लोग आपको बाइबल की आयतों से आयतें दिखाएंगे, यहां पर ये लिखा है, वहां पर ये लिखा है, यहां पर ये देखो ये लिखा है, पर यीशु मसीह ये कहते हैं झूठे नबियों के बारे में, ये लिखा है, बहुत अच्छे से आपको दिखाए।
जो बातें आपने पढ़ी भी ना हो वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इनके बीच में एक कमी है, वो है इनका जो जीवन है वो प्रार्थना का जीवन नहीं है, प्रेयरलेस लाइफ। ये जितने भी झूठे उपदेशक है, इनका जीवन जो है वह प्रेयरलेस है, प्रार्थना का जीवन इनका जीवन नहीं है। परिणाम क्या है? ये लोग परमेश्वर की सामर्थ्य से अनजान होते हैं और उसके सामर्थ्य के कामों का हर समय विरोध करते रहते हैं। ये इनकी निशानी है, प्रार्थना के जीवन का ना होना और हर वक्त दूसरों की बुराई करते रहना, निंदा करते रहना, खासकर उनकी जो परमेश्वर के चिन्ह चमत्कारों की सेवकाई करते हैं। चिन्ह चमत्कारों के नाम से मेरा तात्पर्य उन लोगों से नहीं है, वो अफ्रीका पे चाहे पंजाब के हो, मैं भी उनके साथ सहमत नहीं हूं। लेकिन मैं सबके साथ भी सहमत नहीं हूं ऐसा भी नहीं है। बहुतेरे परमेश्वर के सेवक हैं जो परमेश्वर ने वरदान देकर खड़े किए हैं, जो परमेश्वर की सामर्थ्य के कार्य करते हैं। लेकिन ये जो झूठे उपदेशक हैं, ये हर किसी को डिनाई करते हैं। ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। जो व्यक्ति चमत्कार करने वाला है, परमेश्वर के सामर्थ्य के काम करने वाला है, इनकी दृष्टि में ये शैतान है। तो ये शैतान की बड़ी चतुराई है। ये चतुराई का बीज जो मैं आपको ये पिक्चर के बारे में बता रहा हूं, चतुराई से काम करने वाला। दूसरा है स्मार्ट टीचर। स्मार्ट टीचर बड़ा सूट बूट पहना है, टाई बाई पहना है, अच्छा प्रोटोकॉल है उसका, और अच्छा पढ़ा लिखा है, ग्रीक जानता है, हिब्रू जानता है, सारी लैंग्वेज की नॉलेज है उसे, और साथ ही साथ हिस्ट्री, बैकग्राउंड, ज्योग्राफी सारे बड़े अच्छे तरीके से जानता है। लेकिन ये लोग भी परमेश्वर की सामर्थ्य से अनजान है। ज्ञान तो आ गया है, ज्ञान तो आपको सिखा दिया है, लेकिन ये लोग परमेश्वर की सामर्थ्य से अनजान है। इसके लिए मैं आपको प्रमाण देना चाहता हूं। पौलुस पहला कुरिन्थियों 2:4 में इस प्रकार लिखता है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान के लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। पौलुस क्या कहता है? मेरे वचन और प्रचार। वचन का क्या मतलब है? शिक्षा। प्रचार का क्या मतलब है? जब हम प्रीच करते हैं, सुसमाचार, गॉस्पेल प्रीच करते हैं, गहरी बातों का अध्ययन नहीं करते हैं, वो है प्रचार। वचन जो हम उपदेश देते हैं, तालीम देते हैं, टीचिंग देते हैं, तो चाहे तालीम की बात है चाहे प्रचार की बात है, इन दोनों बातों में पौलुस कहता है लुभाने वाली बातें नहीं। लुभाने वाली हर बात को ग्रीक में देखना, बैकग्राउंड में देखना, हर हिब्रू में देखना। मेरे अजीजों, यदि ऐसा होता तो आज बाइबल हर भाषा में ना होती। यदि परमेश्वर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को प्रेफरेंस करता तो आज बाइबल सारी भाषाओं में ना होती। तो दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से ना निकलती, योशुआ के नाम से निकलती। तो इसलिए इन सारे झूठे उपदेशकों से बड़ी गंभीरता पूर्वक सावधान रहने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, तुम दूसरों को अपनी मत में लाने के लिए जल थल एक कर देते हो, लेकिन उसका हाल पहले से भी दूना बुरा कर देते हो। तो ये लोग आपके जीवन के भी प्रार्थना के जीवन को खत्म कर देते हैं। आप कभी भी इनके ऊपर देखना, इनका जीवन तो खुद का प्रार्थना का नहीं होता, और इनको सुनने वाले और इनके साथ चलने वालों का जीवन भी प्रार्थना रूपी नहीं होता। और होता क्या है? ये हमेशा दूसरों की निंदा करते रहते हैं, दूसरों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। दैट इज नॉट अ बिब्लिकल। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दिनों में हर समय फरीसियों और शास्त्रियों को निंदा नहीं की, उनके पखंड की, जो हर वक्त उन्होंने उनके पखंड को लोगों के सामने नहीं रखा। जब जब उनका सामना हुआ तब तब यीशु मसीह ने बताया, जब जब यीशु मसीह को जरूरत थी यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। और इसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह ने और भी शिक्षाएं जो ही अपने चेलों को दी। जिस प्रकार हम बाइबल के अंदर देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे आगमन के विषय में सिखाया, यीशु मसीह ने दृष्टांतों के माध्यम से बातें की, अच्छी भूमि के माध्यम से बातें की, यीशु मसीह ने स्वर्ग राज्य की बातें की, और भी बहुतेरी बातें प्रभु यीशु मसीह ने की। इसी मुताबिक यीशु मसीह की सेवकाई के दिनों में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वयं का जो जीवन था वह प्रार्थना में समय बिताने वाला था, एकांत जीवन में। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी अपने जीवन को परमेश्वर के साथ व्यतीत करते थे।
और साथ ही साथ उन्होंने चेलों को भी प्रार्थना करना सिखाया। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं, प्रार्थना जो है एक विश्वासी का बेसिक जीवन है, फाउंडेशन है। लेकिन ये कौन सी तालीम हम लोगों के पास आ चुकी है, ये कौन सा ज्ञान हमारे पास आ चुका है कि हमारा प्रार्थना रूपी जीवन ही खत्म हो चुका है। कहीं हम झूठे उपदेशकों के बीच में फंस तो नहीं गए, कहीं हम उनके ज्ञान के हत्थे तो नहीं चढ़ गए, कहीं हम उनके ज्ञान की लुभाने वाली बातों के बीच में फंस तो नहीं गए। मेरे अजीजों, मैं आपको कहना चाहता हूं, सावधान होने की जरूरत है। बाइबल कहती है दोष ना लगाओ। दोष लगाना और परखना दोनों दो बातें हैं। अगर हम किसी के विषय में परखते हैं तो परख कर उन्हें कहते हैं ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य नहीं करता, और दूसरों को भी सिखाते हैं और हट जाते हैं। दोष लगाना होता है हर समय बोलते ही रहना, हर किसी के ऊपर दोष लगा देना, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर वो कमी है। इसे कहते हैं दोष लगाना। जब दूसरों की कमियों को बाहर निकालते हैं उसे कहते हैं दोष लगाना। एक व्यक्ति शैतान की ओर से है, एक व्यक्ति के अंदर कमी है। जो व्यक्ति शैतान की ओर से है उसे तो हमने सिखाना ही सिखाना है, और दूसरे व्यक्ति के अंदर कमी है तो कमियां जो है उसे परमेश्वर निकालने वाला। जब हम उनकी कमियों के ऊपर प्रचार करते हैं तो हम उनके ऊपर दोष लगाते हैं, इसे कहते हैं दोष लगाना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल। हमारे अंदर बहुत कमी हो सकती है, तो कमियां जो है वो अलग है, शैतान की ओर से सेवक अलग है। लेकिन ये झूठे उपदेशक आपको ऐसा डायग्राम बनाकर दिखाएंगे, आपको हर किसी की कमी निकालने की आदत पड़ जाएगी। इसे कहते हैं दोष लगाने वाले। पतरस की सेवकाई के अंदर हम देखते हैं पतरस का जीवन जो था वह प्रार्थना पूर्वक था। पतरस ने अपने जीवन के अंदर प्रार्थना की। पतरस ने विश्वासियों को प्रार्थना करने सिखाया। बुक ऑफ द एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 42 के अंदर जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा, और पेटों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में लोलीन और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। तो पतरस ने भी प्रार्थना के विषय में विश्वासियों को सिखाया। शिक्षा पाने, सबसे पहले जब पतरस अपना प्रचार करता है तो लोगों के हृदय छिद जाते हैं, तो वह पतरस के पास आते हैं और पतरस से पूछते हैं कि हम क्या करें। तो पतरस कहता है मन फिराओ। सबसे पहले मन फिराने की आज्ञा देता है, बपतिस्मा लेने की आज्ञा देता है। उसके बाद बपतिस्मा के बाद वह कहता है कि शिक्षा प्राप्त करो। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वह मानना सिखाओ। शिक्षा पाने के बाद संगति है। जब एक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है, शिक्षा कहां पर प्राप्त करता है? संगति। ये सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। बाइबल के अंदर जो भी लिखा है क्रम अनुसार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा ने बड़े क्रम अनुसार लिखाया हुआ है। पहले अगर ये आता प्रार्थना, हम बोलते हैं, बाद में बोल देते हैं कि शिक्षा पाना, तो ये उचित नहीं है, क्योंकि बाइबल के अंदर ऐसा लिखा है, सब कड़ी एक के साथ जुड़ती है। प्रेरितों से शिक्षा पाना, शिक्षा कहां पर पाना है? संगति में। वहां पर लिखा है संगति रखना, और जो व्यक्ति संगति रखता है वही रोटी तोड़ने का हकदार है। मतलब संगति के अंदर, फेलोशिप के अंदर, चर्च के अंदर। अकेले हम घर के अंदर बैठ के ऑनलाइन देख के प्रभु भोज नहीं ले सकते। और उसके बाद है प्रार्थना करने में लीन रहना। मतलब प्रार्थना सबसे नीचे क्यों रखा गया है? सबसे नीचे का मतलब है फाउंडेशन, नींव। एक घर जब बनता है उसकी फाउंडेशन हम बनाते हैं, ऐसे ही नहीं उसे बना देते ताकि वो गिर ना जाए। इसी मुताबिक इस घर को बनाने के लिए जो उसकी फाउंडेशन है वो है प्रार्थना। जो घर प्रार्थनाओं के द्वारा बना है वह चट्टान के ऊपर बनता है, और उसका जीवन मजबूत स्थिति में रहता है, उसका जीवन परमेश्वर के साथ रहता है। तो जब हम पतरस के विषय में पढ़ते हैं तो पतरस 10 अध्याय और 6 आयत में लिखा है, दूसरे दिन जब वह चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस कोठे पर प्रार्थना करने चढ़ा। पतरस की प्रेयर लाइफ, इसलिए पतरस हर वक्त लोगों की निंदा नहीं करता था, इसलिए पतरस हर वक्त लोगों पर दोष नहीं लगाता था। प्रभु यीशु मसीह ने हमें और भी बहुत तेरी शिक्षाएं दी हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, पतरस ने हर वक्त लोगों को निंदा नहीं की है।
और पौलुस के जीवन के विषय में जब हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 आयत में हम देखते हैं कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। पौलुस और सिलास आधी रात में प्रार्थना कर रहे थे, आराधना सहित प्रार्थना कर रहे थे। पौलुस और सिलास, तो इन दोनों का जीवन भी प्रार्थना रूपी जीवन था। तो ये भी अपने जीवन में प्रार्थना में समय व्यतीत करते थे। तो ये भी अपने जीवन के अंदर प्रार्थना में आगे बढ़ रहे थे। पौलुस ने अपने जीवन के अंदर बहुतेरी पत्रें लिखी हैं जो हमारे पास है। सबसे नया नियम के अंदर ज्यादा पत्रियां जो पौलुस की हैं वे हमारे पास है। और पौलुस की पत्रियों को जब हम पढ़ते हैं, पौलुस ने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ा अपनी शिक्षाओं के माध्यम से। क्या इन उपदेशकों की शिक्षाओं के माध्यम से आप प्रभु यीशु मसीह के कद-कार तक पहुंच पा रहे हैं? हम लोगों को सिर्फ एक ही बात आ गई है, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ये भी गलत, ये भी ठकल, हमें ही ज्ञान आता है, हम ही सबसे उत्तम है। क्या आपका रिश्ता क्या है परमेश्वर के साथ? क्या परमेश्वर की उपस्थिति क्या है आपके साथ, आपके चेलों के साथ? आपके चेलों का जीवन प्रार्थना रूपी जीवन है? पौलुस हर वक्त प्रार्थना करने वाला था। फिलिप्पियों 4:6 में पौलुस कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए गए। किसी की बात की चिंता ना करो। और ये झूठे उपदेशक कहते हैं मांगना नहीं चाहिए प्रभु से, वो पिता है, अपने आप देता है। एक बच्चा जब होता है वह पिता से मांगता है, वह कहता है, पिता भी उसकी इच्छा जानता है उसे क्या चाहिए, लेकिन बच्चा भी मांगता है। क्या आपके घर में आपका बच्चा आपसे कभी नहीं मांगता? तो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अंदर लिखा हुआ, आप मांगते नहीं, तुम्हें मिलता नहीं। पौलुस कहता है किसी भी बात की चिंता ना करो, जो तुम्हें चाहिए परमेश्वर पिता के सामने रखिए, लेकिन कंडीशन है कि अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए नहीं। पतरस अपनी प्रार्थनाओं के अंदर कहता है, प्रभु अपना हाथ चिन्ह चमत्कार के लिए बढ़ा। तो इन लोगों के माध्यम से आप जब भी सुनोगे, ये लोग हमेशा कभी भी इनको आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते नहीं देखोगे, ना ये बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई के दिनों में बहुतेरे लोगों को चंगा किया, और प्रभु यीशु मसीह जानते थे ये उद्धार नहीं प्राप्त करेंगे, ये मेरे को क्रूस पर चढ़ाएंगे और ना ही मेरे पीछे हो लेंगे। सुगर सदा के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने बहुतेरे चिन्ह चमत्कार किए। प्रभु यीशु मसीह को पता था क्यों किए, क्योंकि उसका ईश्वर तब है। और अगर कुछ लोग कहें कि मसीहा के विषय में लिखा था वो चमत्कार करेगा, तो ठीक है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस कार्य को आगे बढ़ाया, चेलों को सौंपा और आगे हमें सौंपा। यीशु मसीह ने 3 प्रकार की सेवकाई को किया है, सुसमाचार, छुटकारा और शिक्षा। तो ये तीनों सेवकाइयों का हिस्सा हमारे अंदर भी होना चाहिए। शिक्षा रूपी भी हमारे अंदर होना चाहिए, सुसमाचार भी और छुटकारा भी। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने किया, चेलों ने किया, तो हमें भी करना है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि ये तो शैतान के कार्य, तो इस प्रकार तो फिर शैतान बड़ा हुआ, परमेश्वर तो छोटा हो गया। मेरे अजीजों, उनके पास शैतान है, हमसे बड़े कार्य करते हैं, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह, हम उनसे छोटे कार्य करते हैं। नहीं, ऐसा ना हो। अपनी प्रार्थनाओं में बीमारों के लिए प्रार्थनाएं स्मरण रखें, अपनी सेवकाई के अंदर बीमारों के लिए प्रार्थना करें, हर वक्त लोगों को क्रिटिसाइज ना करें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सिखाएं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में सिखाएं, वह क्यों धरती पे आया, क्या चाहता था आपसे। पौलुस लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नजदीक लेके गया। ये जो सेवकाइयां दी हैं, बाइबल के अंदर लिखा है, परमेश्वर के पुत्र की पहचान में जब तक हम ना बढ़ पाए। लेकिन ये तो हमें दूसरों की पहचान में बढ़ा रहे हैं, वो ठीक नहीं है, वो शैतान है, वो ये कार्य करता है, वो कार्य करता है, उसकी पहचान कराई जा रही है। फिर अफ्रीका की पहचान कराई जा रही है, फिर अमेरिका की पहचान कराई जा रही है, फिर साउथ इंडिया की पहचान कराई जा रही है। ये तो हमें सेवकों की पहचान में बढ़ा रहे हैं और हमें निंदा करने वाले बढ़ा रहे हैं। हम निंदा करने वाले ना बने। तो इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को समझना है। भविष्यवक्ता की जीवन प्रार्थना रूपी जीवन था। दानियल नबी का प्रार्थना वाला जीवन था।
एलिया का प्रार्थना वाला जीवन था, यशाया का प्रार्थना वाला जीवन था, यर्मिया का, योना का, सबका प्रार्थना वाला जीवन था। प्रेरितों का प्रार्थना वाला जीवन था, विश्वासियों का प्रार्थना वाला जीवन था, प्रभु यीशु मसीह का स्वयं का प्रार्थना वाला जीवन था। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह प्रार्थनाओं के जीवन को पसंद करता है, प्रार्थनाओं के जीवन को स्वीकार करता है। बुक ऑफ द रेवलेशन उसका 5 अध्याय 8 आयत के अंदर पढ़ते हैं, वहां पर सोने के जो कटोरे थे, जो धूप के सोने के कटोरे थे, वो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी। परमेश्वर प्रार्थना के जीवन को एक्सेप्ट करता है। प्रार्थनाओं के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं, प्रार्थनाओं से हम परमेश्वर की उपस्थिति को फील करते हैं। लिखा है प्रेरितों के काम के अंदर 2 अध्याय उसका 4 पद पढ़ना और 2 से 4 पद पढ़ना, वहां पर लिखा पवित्र आत्मा जब उनके ऊपर उतरा तब वे अन्य भाषा बोले और भरपूर हो गए आत्मा से। पवित्र आत्मा से जब हम प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा से हम भरपूर हो जाते हैं, पवित्र आत्मा में आगे बढ़ते हैं, उसकी उपस्थिति में आगे बढ़ते हैं। और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते हैं तब हम परमेश्वर के कार्य को समझते हैं। जब हम परमेश्वर को कार्य को समझते तब हम परमेश्वर के हृदय को समझते। परमेश्वर क्या करना चाहता है? एक व्यक्ति चाहे प्रभु को माने या ना माने, लेकिन प्रभु उस पर दया करके उसको चंगा करना चाहता है। ये बाबाओं के काम नहीं है, ये परमेश्वर के काम है। कुछ लोग कहते हैं ये बाबाओं के काम है। बाबा लोग परमेश्वर के बाद में है, पहले प्रभु यीशु मसीह। आप देखो, क्या यीशु मसीह ने ये कार्य नहीं किए थे? अगर यीशु मसीह ने ये कार्य किए थे, क्या यीशु मसीह बाबा है? अगर यीशु मसीह बाबा है तो ठीक है, हम लोग भी बाबा हैं। आप लोग ज्ञानवान हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो किया है वह हम भी करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने, प्रेरितों ने जो किया है वह हम भी करेंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, ऐसे झूठे उपदेशकों से सावधान रहें। इनका जीवन प्रार्थना रूपी नहीं है और ये परमेश्वर की सामर्थ का विरोध करने वाले होते हैं। तो प्रार्थनाएं हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो प्रार्थना ही हमें परमेश्वर के हृदय और परमेश्वर के समीप लेके जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।